जी के लाडले पुत्र भैया जी आपको 10 साल के पश्चात इतना विशाल सुखा देकर के आज ये डोंगरा के रूप में बारिश कर रहे हैं घर घर, आपके हृदय को तसल्ली है। प्यारे भाइयों, मैंने स्वामी जी के कार्यकाल को भी पूरा करीब करीब देखा है। 76 से लेकर के आज 2 अक्टूबर 22 तक मैंने हर स्थिति को आश्रम की और बाहर भैया जी के वनवास अज्ञातवास के समय की स्थिति को भी देखा है और अनुभव किया। इस दरमियान जो कुछ भी हुआ है और जो कुछ भी मेरी समझ में आया है, ये सारा का सारा खेल स्वामी दिव्यानंद जी का है। आप जरा भी चिंता न करें। मैं सन 12 में जब भोजीपुरा गया, स्वामी जी ने उस कार्यक्रम को संबोधित किया। भैया जी की उपस्थिति थी, लेकिन उस समय भैया स्वामी जी ने कहा कि आप जितने सत्संगी भाई हैं, जितने शिष्य हैं, वो बहुत विवश हैं, बहुत दुखी हैं। लेकिन क्या आप इस बात को जानते हैं कि देवेंद्र मेरा अति प्रिय बेटा है। देवेंद्र मेरा अति प्रिय बेटा है। मुझको कितना कष्ट होगा इसकी आप कभी कल्पना करते हैं। लेकिन याद रखो, देवेंद्र तुम्हारे बीच एक दिन अवश्य ही आएंगे, अवश्य ही आएंगे। इसको कोई भी करता रोक नहीं सकता। और उस विश्वास आशा के आधार पर आपने देखा होगा आश्रम में महाराज जी सत्यपाल सिंह जी का जब दिवस भंडारा मनाया जा रहा था, मैं भी वहाँ बैठा था आश्रम में सुधा जी के पास। सुधा जी उस समय कार्य को देख रही थी, आश्रम के कार्य को देशक के द्वारा उनको अच्छित किया गया था। तो उसी समय दया जी आई और बोली, सुधा जी आज उत्तराधिकारी की घोषणा कर दें। मेरे दिमाग में ये बात सुनकर के एकदम से सन्न हो गई कि क्या होने जा रहा है। सुधा जी से मैंने कहा, आप उत्तराधिकारी की घोषणा कैसे कर देंगे? कहने लगी, वो लिफाफे के द्वारा। हमने कहा, लिफाफे में किसी का नाम है भी? तो जब हम इस प्रकार से कुछ को कहें, तब उस कार्यक्रम को उस दिन रोका गया और हमने भरे पंडाल में संगत के सामने कहा, अगले भंडारे में मैं उन लिफाफों का राज खोलूंगा। आप स्पष्ट करें, किसी दूसरे का नाम उस पे है नहीं। और मैंने उस राज को खोला। मैंने कहा, उन लिफाफों में स्वामी जी ने किसी का नाम नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्यों? स्वामी जी के उत्तराधिकारी भैया जी पंच थे, स्वामी जी ने बनाया था और साधारण नहीं बनाया था। उसमें बड़े बड़े अधिकारी और मुख्यमंत्री आज मौजूद थे, इनके सामने स्वामी जी ने यह बैनामा भैया जी के नाम से किया था। शामली के लोग और कुछ लोग हरिद्वार के भी थे। उन्होंने कहा कि आप एक बात कैसे कर सकते हैं? हमने कहा, कैसे कर सकते हैं? आपने अभी तक उस लिफाफे का राज खोला नहीं, और जो मैं लिफाफे का राज खोल रहा हूँ, तो आप कहते कैसे कर सकते हैं? ऐसे कर सकता हूँ। स्वामी जी कबीर साहब की भाषा बोलते थे। मैंने उनको समझाया कि उसमें किसी का नाम नहीं, क्यों नहीं, वो डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन आप लोगों के सामने मैं रखना चाहता हूँ। मैंने जब देखा इस प्रकार की क्रिया यहाँ पर एक षड्यंत्र के रूप में चल रही है, तो हमने कहा, स्वामी जी
क्या कहते हैं, कबीर की भाषा में कहते हैं कि मैं तो कहता आखिर देखी। कबीर साहब की पंक्ति आप लोग मालूम होगी, मैं तो कहता आखिर देखी और तुम कहते हो कागज की देखी। मेरा तेरा मम्मा कैसे पूरे, कैसे पूरे। अरे भाई, मैं आंखों से देखी हुई चीज कहता हूं। आंखों से देख रहे हो कि भैया जी को उत्तराधिकारी मैंने बनाया है, और तुम लिफाफों में ढूंढ रहे हो, कागज का लिखा हुआ देख रहे हो। ये से हमारा और आपका मन एक कभी नहीं हो सकता। तो मैं ज्यादा समय न लेकर के, बहुत सारे राज हैं और इस स्वामी जी के मिशन की और आश्रम की सारी स्थितियों को मैं जानता हूँ। प्यारे भाइयों, जो कुछ भी हो रहा है सब स्वामी जी कर रहे हैं, सब स्वामी जी कर रहे हैं। भैया जी को अज्ञातवास स्वामी जी ने दिलवाया। गुजरात को शायद कभी मौका मिला तो मैं राज को भी खोल दूंगा कैसे क्या हुआ और स्वामी जी को अज्ञातवास क्यों हुआ, ये स्वामी जी की इच्छा थी। और जब स्वामी जी की इच्छा हुई, आप लोगों ने भैया जी के वीडियो बहुत सुन रखे होंगे, लेकिन कभी भी हमें उम्मीद नहीं पड़ती थी भैया जी आएंगे। केवल आखिर में 10 महीने जब गुजर गए, आखिर में एक दिन बात सुनने में आया कि हमारा विचार है कि हम वहाँ की व्यवस्था को समाप्त कर और व्यवस्था में हमने कहा। इसके पहले जब मैं वीडियो देखता था, स्वामी जी से मैं प्रार्थना करता, स्वामी जी क्या हो रहा है। स्वामी जी कहते हैं, वर्मा तू देख आगे आगे क्या होता है, इसलिए संगत को परेशान नहीं होना चाहिए। तुम्हारे लिए तुम्हारा सतगुरु, तुम्हारा रहनुमा, तुम्हारा ईश्वर के रूप में भैया जी सामने मौजूद है। स्वामी जी पकड़ करके के सामने ला दिया है। परमात्मा नहीं चाहता तो क्या हुआ, परमात्मा नहीं चाहता तो क्या हुआ, लेकिन गुरु जो करना चाहता है वही होगा। इसलिए भाइयों, मन में जरा भी संदेह न आइए। तुलसीदास की उस पंक्ति की ओर भी मैं इशारा करना चाहता हूँ, अम्ब ईश आधीन जग। आप लोगों ने पढ़ा होगा, अम्ब ईश आधीन जग काहू न दे ये दोष। आजकल जो हो रहा है, ये इसमें किसी को आप हृदय में कलुषित भावना लेकर के मत बोलिए, क्योंकि सारा संसार उस परमात्मा की डोर से बंधा हुआ है और वो डोर जो भी कराना चाहती है, जिससे जो परमात्मा काम लेना चाहता है वो काम होता है। इसलिए कोई अगर बुरा आदमी कर रहा है, क्योंकि उसके हृदय में इस प्रकार की भावना उद्धरित हो रही है, उस भावना को निकाल रहा है। केवल हम तो यही कहते हैं कि समय का इंतजार कीजिए, सब कुछ वही होगा जो स्वामी जी के समय होता था। बड़े बड़े भंडारे, बड़ी बड़ी संगतें इकट्ठा होंगी और आप लोगों के हृदय प्रफुल्लित हो जाएंगे। हम ज्यादा बात को लेकर के हम आखिर में यही अनुरोध करते हैं, भैया जी से मैं बार बार यही कहता हूँ, भैया जी इस संगत होली वाली संगत की परीक्षा कभी मत लेना, क्योंकि मैं भी थोड़े समय भैया जी तो आप भी शायद गदगद हो गए होंगे। और जब प्रशासन व्यवस्था ने देखा, प्रशासन व्यवस्था के तो पैर हिल गए कि ये 3 दिन का प्रचार और इतनी बड़ी संगत, इतना हुजूम। तो भैया जी ने जब घोषणा की कि हम स्वामी जी का जन्म दिवस भंडारा मनाएंगे, तो प्रशासन के पैर हिल गए थे। वो कोई न कोई बहाना ढूंढ रहा था किस तरह से हमें यहाँ से टालें इसको, नहीं तो हमको बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि इतनी संगत यहाँ पे आश्रम में इकट्ठी हो रही थी। स्वामी जी के जमाने में स्वामी जी ने क्या किया था, शामली में कर दिया, जन्म दिवस भंडारा मनाने के लिए शामली में भी कर दिया और बरेली भी कर दिया। क्यों? ताकि संगत बढ़ जाए, संगत जहाँ ज़्यादा भीड़ हो नहीं पाए। शासन
की व्यवस्था के कारण ही ये भैया जी का ये जो भंडारा स्वामी जी के जन्म दिवस का हटा, वो हम तो समझते हैं प्रशासन के पैर हिलने के कारण हटा। प्रशासन के पैर हिल चुके। तो अब मैं यही आप लोगों से आशा करता हूँ, भैया जी के दीदार, भैया जी के द्वारा जो आँखों से आपको रूहानी दौड़ मिल रही है, उसका लाभ उठाइए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। बहुत बहुत